अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सी बादामी दानेदार कोरमे की रेसिपी। ईद में बनाइए, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये अच्छी सी ग्रेवी के साथ। तो आज मैं बनाऊंगी घर के मसाले से बादामी कोरमा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बनेगा। बहुत अच्छी ग्रेवी इसकी होगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। यहाँ मैंने प्याज फ्राई की थी, वही ऑयल है। उसमें मैंने साबित गरम मसाला ऐड किया है। साबित गरम मसाले में मैंने यहाँ पे 8 से 9 साबित काली मिर्च ले ली थी, 4 मैंने छोटी इलायची और 2 मैंने बड़ी इलायची ली थी। तो बस उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया और अब मैंने इसमें ये चिकन ऐड कर दी है। ये 1.25 kg मैंने चिकन ली थी। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करूँगी अच्छे से, कि हल्का सा चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। तो ये देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, चिकन का खुद का पानी निकलेगा। तो अभी हमें पानी ऐड नहीं करना है इसमें। तो अभी हमें चिकन को फ्राई करना है। तो ये देखिए चिकन फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको चिकन को इसमें अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इसको हम अच्छे से इसमें भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के नमक ऐड किया है। अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा, बाद में आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो और ऐड कीजिएगा। और 2 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। 2 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्चें की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। तो बस अब मैं इसको ढक्कन ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ मैंने ये प्याज 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेकर आना है। उसको मैंने यहाँ पे कूट लिया है, पीसा नहीं है। ड्राई सा मैंने उसको कूट लिया है हाथ से, या तो आप इसको चूरा कर लें। और यहाँ मैंने 1 प्याली दही लिया है, उसमें मैंने ये कुटी हुई जो प्याज मैंने कूट ली थी ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं ये चिकन में ऐड करूँगी। पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से आप हाथ से कूट लें उसको। तो यहाँ मैंने ये मिक्सचर दही और प्याज का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन हटा के हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका अच्छा सा जो है वो ऑयल ऊपर आ जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए दानेदार सी, और दही का जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तेज आंच पे पकाना है तो अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा। अभी आप देखिएगा किस तरह से ये ऑयल ऊपर आएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। ये घर का गरम मसाला है। तो घर के जो साबित गरम मसाले होते हैं उनको आप लेके पीस लीजिए। बस उसमें आप जो लौंग होती है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिए, क्योंकि उसकी जो तेज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा पे गरम मसाले में आ जाती है। ज़ीरे जो है वो ज़्यादा रखिए थोड़ा सा। तो ये घर का गरम मसाला है वो मैंने ऐड किया है, 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड किया है। तो ये देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है। अब मैंने यहाँ ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, स्पाइसी नहीं होती लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है इससे। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है वो ऑयल ऊपर आ गया है। दही का सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। तेज आंच पे ही पकाना है इसको। ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी, दानेदार सी ग्रेवी बन रही है। ये देखिए और प्याज बहुत ज्यादा भी ऐड नहीं करनी है, फिर वो उसकी जो है वो मीठा हो जाता है। तो हिसाब से ही कीजिएगा दही और प्याज की क्वांटिटी। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी सी गल जाए और अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें 10 मिनट जो है वो इसको पकते हुए हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने 4 छोटी इलायची ले ली थी, उसके अंदर के बीज थे उनको मैंने
कूट लिया था और जायफल जावित्री ले ली थी, दोनों को मैंने पीस लिया था। जायफल जावित्री को दोनों मिला के 1 टीस्पून बन गए थे और ½ टीस्पून इलायची पाउडर अगर आपके पास है तो वो डाल दें, या तो फिर इलायची को कूट लें आप, अंदर के जो बीज होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किया है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ मैंने 10 बादाम ले ली थी, उनको मैंने पीस लिया था, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन ऐसे नहीं डायरेक्ट ऐड करना है। यहाँ मैंने दूध लिया है 4 टेबलस्पून भर के दूध में, इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। और बहुत अच्छा इसका जो है वो इस तरह से कोरमे का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा दानेदार सा हो जाएगा, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध में डाल के, वो जो बादाम मैंने पीस ली थी। तो ये देखें, दूध के साथ ही ऐड कीजिएगा। तो बस अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। और यहाँ लास्ट में मैंने 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया था। 1 टीस्पून मैंने पहले ऐड किया था और 1 टीस्पून मैंने लास्ट में ऐड किया था इसमें, क्योंकि स्टार्ट में ही अगर हम डाल देते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू हो जाती है गरम मसाले की, तो इस तरह से लाइट खुशबू रहती है और बहुत अच्छा जो है वो उसमें इसका टेस्ट आता है। तो बस ये हमारा जो है वो कोरमा रेडी है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो बादाम है उनको मैंने छील के मैंने ऊपर से गार्निश के लिए रखा था, तो उसको मैंने बीच में से 2 कर लिया था, तो वो मैं एंड में इसमें डाल दूंगी और बहुत ही अच्छे उसका जो है वो टेस्ट आएगा खाने में, जब वो मुंह में आएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखें, मज़ेदार सा हमारा कोरमा रेडी है और बस हम इस पे बादाम डाल देंगे, तो ये मज़ेदार सा ग्रेवी वाला दानेदार सा बादामी कोरमा रेडी है। ईद के लिए बनाइए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ग्रेवी बहुत अच्छी होती है इसमें। तो ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी न्यू मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।